हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यानी कि खुद को आपको खुद ही प्रेरित करना होगा। दूसरे लोग तो सिर्फ इस फिराक में है कि कब आप नीचे गिरे और कब आपका मजाक उड़ा सके। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रेरित नहीं करने वाला। और वैसे भी आउटर मोटिवेशन जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन, 2 दिन, एक महीना रह जाएगा, परमानेंट नहीं रहने वाला। परमानेंट आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025 with President Draupadi Murmu withholding assent for the Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Bill 2021। बोल रहे हैं जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विदहोल्ड कर रही हैं, यानी कि रोक के रखे हुए हैं किसको? असेंट। असेंट मतलब स्वीकृति। जो तमिलनाडु का एक एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021 है, उसको अभी तक होल्ड पे रखा गया है। The state is bracing for another battle against national eligibility cum entrance test। तो ब्रेस करना मतलब तैयार होना। तो अब ये जो स्टेट है, कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु का जो स्टेट है, यानी कि उनकी जो सरकार है, वो तैयार है किसके लिए? एक और बैटल, एक और युद्ध, एक और संघर्ष के लिए। किसके साथ में? के अगेंस्ट में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको नीट कहा जाता है, बेस्ड एडमिशन, उनके साथ में लड़ाई लड़ने को तैयार है। State Chief Minister M.K. Stalin has convened a meeting of legislature party leaders on April 9। इन स्टेट के, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैं, उन्होंने कन्वीन करा, यानी कि बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई लेजिस्लेचर पार्टी की, यानी कि अभी जो पार्टी उनके क्या बोलते हैं, विधानसभा विधान परिषद में है, उनकी मीटिंग बुलाई 9 अप्रैल को। तो स्ट्रैटेजाइज द नेक्स्ट मूव, कि अगला क्या कदम होगा, उसकी रणनीति तैयार कर सके। विद द एडमिशन सीजन अप्रोचिंग, अब 12th क्लास के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, राइट? इस साल के मार्च के आई थिंक खत्म हो चुके होंगे, रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आएगा, फिर क्या होगा? एडमिशन प्रोसेस। तो बोल रहे हैं अब जो एडमिशन सीजन जो है वो तो आ रहा है। The development is bound to cause uncertainty and make medical aspirants anxious। इससे क्या होगा? ये जो घटनाक्रम है, ये क्या करेगा? अनिश्चितता पैदा कर देगा, और जो भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनको एंशियस कर देगा, यानी कि उनको चिंतित कर देगा। Exemption from NEET now remains an inconclusive chapter in the state's decade-old policy discourse। बोल रहे हैं एग्जेम्पशन, यानी कि नीट से खुद को बाहर करवाने की जो प्रक्रिया है, उसको छूट देने की जो प्रक्रिया है, वो अब एक इनकंक्लूसिव चैप्टर है। इनकंक्लूसिव मतलब जिसका कोई निर्णय नहीं निकला, जिसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ सका, ऐसा चैप्टर है। स्टेट के डेकेड ओल्ड, कई दशक पुरानी, यानी कि 10-20 साल पुरानी जो पॉलिसी डिस्कोर्स है, पॉलिसी का जो रास्ता रहा है, उसका ये इनकंक्लूसिव चैप्टर है, यानी कि ऐसा चैप्टर है जिसका कोई हल नहीं निकल सका। No other state effort to legislate against a central mandate has been so protracted and unpredictable। बोल रहे किसी भी और स्टेट सरकार के जो प्रयास है, एक लेजिस्लेट, एक कानून बन चुके सेंट्रल मैंडेट, मैंडेट मतलब आदेश, तो केंद्र सरकार का एक आदेश है जिसको कानून का जामा दिया गया है, उसके विरोध में कोई भी स्टेट के प्रयास जो है हैज बीन सो प्रोट्रैक्टेड, इतने लंबे चलने वाले या इतने अनप्रिडिक्टेबल नहीं हुए। In September 2017, two anti-NEET bills met with a similar fate in राष्ट्रपति भवन। सितंबर 2017 में दो एंटी नीट बिल्स जो हैं, उनका भी यही हशर हुआ था राष्ट्रपति भवन में। 4 years later, 4 साल बाद, द रूलिंग डीएमके, जो सत्ताधारी डीएमके पार्टी है, हैविंग मेड नीट एग्जेम्पशन अ सेंट्रल इलेक्टोरल प्रॉमिस। तो क्या होता है कि अब नॉर्दर्न साइड में तो इलेक्शन की वोटिंग जो है वो उनके प्रोमिस के ऊपर नहीं दी जाती है, बट सदर्न कई स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी, या फिर कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी जो वोटिंग है वो प्रोमिस के ऊपर दी जाती है, जो वो वादे कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीएमके पार्टी ने इसको एक केंद्रीय मुद्दा बनाया था कि हमारे स्टेट के बच्चों के लिए हम नीट एग्जाम्शन लेकर आएंगे,
passed the bill in the assembly based on the recommendations of Justice A.K. Rajan committee. इन्होंने जस्टिस ए के राजन के जो कमिटी के सुझाव थे उनके ऊपर आधारित इस बिल को पास कर दिया. इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग इट टू प्रेसिडेंशियल असेंट, बजाय कि इसको प्रेसिडेंट के स्वीकृति के लिए भेजा जाए, गवर्नर आर एन रवि रिटर्न इट टू द हाउस आफ्टर 5 months. तो वहां के जो गवर्नर आर एन रवि थे उन्होंने इसको 5 महीने बाद वापस जो है असेंबली में भेज दिया, हाउस को भेज दिया. इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट, अपने हमारे इतने सालों का जो इतिहास है उसमें पहली दफा ऐसा हुआ. द असेंबली यूनानिमसली री अडॉप्टेड द बिल, कि असेंबली ने एक मत से सर्वसहमति से इस बिल को री अडॉप्ट कर लिया, यानी कि दोबारा से अपना लिया. एंड सेट इट बैक टू हिम, और फिर उनको भेज दिया गया. द गवर्नर सब्सिक्वेंटली फॉरवर्डेड इट टू द प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर ने इसके बाद इसको जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको भेज दिया. लास्ट वीक मिस्टर स्टालिन इन्फॉर्म द असेंबली, पिछले हफ्ते मिस्टर स्टालिन ने असेंबली को इन्फॉर्म करा दैट द असेंट हैड बीन डिनाइड, कि इसकी स्वीकृति जो है वो गैर मंजूर कर दी गई है, मना कर दी गई है. Without specifying when राष्ट्रपति भवन had communicated the decision, बिना ये बताए कि राष्ट्रपति भवन से ये फैसला कब आया. अब this delay in the matter attaining finality is concerning, as students have been left facing a state of perpetual uncertainty. बोल रहे ये जो डिले, ये जो विलंब है in the matter, इस मसले में, किस मसले में, जिसमें कि हमें एक अंतिम कुछ निष्कर्ष निकालने में परेशानी हो रही है, अटेन करना यानी कि हासिल करने में परेशानी हो रही है. इस कंसर्निंग, ये चिंताजनक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास में कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा, बस वो लगातार परपेचुअल अनसर्टेनिटी के दायरे में फंस जाएंगे. अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, परपेचुअल मतलब लगातार होने वाली अनिश्चितता के भंवर में फंस जाएंगे. The state remains firm in its policy of conducting admission for government quota medical seats based on the class 12th board examination. जो बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट है वो तो अभी भी फर्म है, अभी भी अडिग है इस बात से कि हमारी जो पॉलिसी है कि हम क्या करें, एडमिशन जो गवर्नमेंट कोटा मेडिकल सीट्स के ऊपर होगा वो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन कोर्स के ऊपर होगा. अर्ली ऑन the Ministry of Home Affairs had asked whether the bill endangered the sovereignty, unity and integrity of the nation. इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूछा है कि क्या इस बिल से हमारे देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के ऊपर फर्क पड़ेगा. To which the आयुष मिनिस्टर responded affirmatively, जिसके जवाब आयुष मिनिस्ट्री ने सकारात्मक रूप से दिया कि हाँ इसका प्रभाव पड़ेगा. The framers of the Constitution had incorporated Article 252 to empowering the President to grant the assent to bills repugnant to central laws on concurrent list matters. एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, इसके अंदर डिसाइडेड होता है कि किस मसले के ऊपर केंद्र सरकार फैसला लेगी, किसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास में अधिकार है फैसला लेने के लिए, और किसके ऊपर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं कि भाई इनके ऊपर कौन फैसला लेगा, वो डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो फ्रेमर्स होते हैं, जो संविधान के निर्माता होते हैं हमारे संविधान के, हैड इनकॉर्पोरेटेड, उन्होंने सम्मिलित किया है आर्टिकल 254(2) को, जो कि प्रेसिडेंट के पास में यह पावर देता है कि वो किसी भी बिल को एसेंट ग्रांट कर सके, यानी कि स्वीकृति दे सके, जो कि रिपग्नेंट मतलब विरोधी हो सकते हैं सेंट्रल लॉज के कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स में, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जो कि केंद्र लॉज के अगेंस्ट में हो सकते हैं. नीट हैज बीन कंसिस्टेंटली upheld by the Supreme Court of India too. और है नीट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी upheld यानी कि समर्थन मिलता आया है. The President is under no obligation to give assent. और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी ऐसा दायित्व नहीं है कि उनको इस बिल को स्वीकार करना ही है. Although the bill reflects the collective will of Tamil Nadu's legislature. हालांकि ये जो बिल है ये तमिलनाडु का जो लेजिस्लेचर है, जो उसका संविधान है, वहाँ का
जो नियम है, लॉ है, उसका कलेक्टिव विल दिखाता है कि वहां के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं, वो इस चीज को पसंद कर रहे हैं। इट वॉज पास्ड यूनानिमसली, क्योंकि ये एक मत से पास किया गया था, सर्वसहमति से। True NEET is neither foolproof nor an absolute measure of academic competency। बोल रहे हैं ये भी सत्य है कि नीट जो है ना फूल्स प्रूफ है, फूल्स प्रूफ होना मतलब कि बिल्कुल अचूक, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ना ही ये एब्सोल्यूट मेजर है, एब्सोल्यूट आंसर है एकेडमिक कॉम्पिटेंस का, कि किसी भी व्यक्ति की कितना क्षमता है, दक्षता है, उसको इससे जांचा जा सके। बट तमिलनाडुज लीगल ऑप्शंस आर लिमिटेड, लेकिन तमिलनाडु के जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो बहुत सीमित हैं। द स्टेट मस्ट प्रिपेयर फॉर अ लीगल स्ट्रगल, ऐसे द जुडिशरी इज अनलाइकली टू सेटल द इशू विद एनी अर्जेंसी। बोले ऐसा कोई भी हमें मसला नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई भी बात नहीं दिख रही जिससे ये समझ में आए कि इस फैसले को जो कानूनी तौर पे जल्द से जल्द जो है कुछ निजात मिल पाएगा। द स्टेट मस्ट प्रिपेयर फॉर अ लीगल स्ट्रगल, तो ऐसे में तमिलनाडु के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको तैयार होना पड़ेगा कानूनी पेचीदगियों को झेलने के लिए, यानी कि केस लंबा चलने वाला है। एंड इन द इंटरिम, और उसी बीच में कोच स्टूडेंट्स टू फेस नीट विद कॉन्फिडेंस, कि वो अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाए कि वो नीट के एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ में दे सके। ठीक है, यानी कि रिजल्ट आना इतना जल्दी नहीं संभव है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से या टीचर्स के माध्यम से नीट को देने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए, उनको उसके लिए प्रिपेयर किया जाए। ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल empowers the president to grant assent to state laws that contradict central laws on matters in the concurrent list। तो पैसेज में इसका जवाब दिया गया है आर्टिकल 254(2), जिसके अंतर्गत कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो कि सेंट्रल लॉ के विरोध में हो सकते हैं, उनके ऊपर अंतिम फैसला जो है प्रेसिडेंट भी ग्रांट कर सकता है। आर्टिकल 370 इनकरेक्ट है, आर्टिकल 254(2) ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why has the Tamil Nadu government's effort to get NEET exemption been described as protracted and unpredictable? क्यों तमिलनाडु सरकार का जो प्रयास है कि अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वो नीट एग्जेम्पशन ला सकें, ये प्रोट्रैक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल क्यों लग रहा है? क्योंकि 2017 में भी कुछ एंटी नीट बिल्स लाए गए थे जिनको पास कराने में वो विफल हो गए थे, और जहां बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट भी नीट को सपोर्ट करता है, और अभी ऐसा दिख भी नहीं रहा कोई चांस कि जिससे कि जो कोर्ट्स हैं वो इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला सुनाने में इच्छुक दिखे। ठीक है, बिकॉज नीट वॉज नेवर अ सेंट्रल लॉ, इनकरेक्ट है। बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल एजुकेशन, ये भी इनकरेक्ट है। बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू पास बिल्स वर डिलेड और डिनाइड एट डिफरेंट स्टेजेस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कई प्रयास किए गए बिल्स के जरिए से एग्जेम्पशन हासिल करने के, लेकिन उनको डिनाई कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the major concern highlighted in the passage regarding the delay in the president's decision on the bill? तो इसका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होंगे, मेडिकल एस्पिरेंट्स जो हैं वो परेशान होंगे। नीट सिलेबस इज टू डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट है, इसमें नीट के सिलेबस का कोई जिक्र नहीं हुआ। द डिले कॉजेज कंफ्यूजन एंड एंजाइटी अमंग द मेडिकल एस्पिरेंट्स, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about the central government's stance on state level opposition to NEET? बोल रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है जहां इस स्टेट में, तमिलनाडु में इतना विरोध नीट का हो रहा है। इट एक्टिवली इनकरेजेस स्टेट्स टू मेक देयर ओन एडमिशन रूल्स, इनकरेक्ट है। इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी बाय इजीली एक्सेप्टिंग स्टेट लेवल लॉज, इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेट लेवल के लॉज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया ही नहीं गया है। It resists state efforts that contradict NEET, indicating a strong central mandate, बिल्कुल करेक्ट है, जहां नीट का विरोध हो रहा है उसको ये रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको केंद्रीय बिल बनाया जा चुका है। What does the passage suggest about the future of NEET exemption bill in Tamil Nadu? बोल रहे हैं नीट एग्जेम्पशन बिल का फ्यूचर कैसा है तमिलनाडु में।
तो फ्यूचर यही है कि भाई इतना श्योरिटी तो है नहीं, कुछ डिलेस हो सकते हैं, कुछ परेशानियां अड़चने आ सकती हैं, बट बातचीत करके उसको सुलझाया जाए। इट इज लाइकली टू बी क्विकली अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इनकरेक्ट है। इट विल definitely be passed by the parliament, incorrect है। it may face further delays and legal hurdles requiring लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लंबे समय तक खिंचने वाला केस, कोर्ट केस वगैरह हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको वोकैब की मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो मन में तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको, फोन नंबर भी आपको दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।